हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। हाँ, ओए बेंच नंबर 7 पर ध्यान दो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। और एक चीज़ याद रखो, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है तो उसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो ये आएगा आइदर का साथ और का प्रयोग होता है, इसका हिंदी होता है या तो अब उसके बाद फिर से देखो, इसका मान लीजिए या तो ये कितने लोग ले आते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी होती है 2 लोगों के लिए, यानी 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, यानी 2 में से कोई एक के लिए आता है, 2 में से कोई एक। अब आते हैं ये किसके लिए यूज हो सकता है, तो देखो ये आ सकता है आपको राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल मतलब लिखने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड, स्पोकन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, इंग्लिश बोलने के लिए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। उसके बाद थर्ड आता है आपको इसके कंपटीशन क्वेश्चन के लिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनता है इससे। तो आपका ये 3 फंडामेंटल हो गया, समझ आ रहा है। तो आपका राइटिंग स्किल यानी खुद से लिखने के लिए इंग्लिश में, सेकेंड स्पोकन के लिए, थर्ड आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट और पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके दो के बारे में, राइटिंग स्किल और स्पोकन के लिए। तो देखते हैं राइटिंग स्किल और स्पोकन में क्या होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आपका यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, यहाँ पर हो गया आइदर, प्लस यहाँ पर आपका हो गया नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, उसके बाद यहाँ पर ईटीसी और नाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद हो जाएगा प्रोनाउन और उसके बाद हो जाएगा ईटीसी। यानी ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, जो फॉर्मेट है बनाने का, उसके की सब्जेक्ट, वर्ब, आइदर, नाउन, एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव और इसके साथ किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि वह या तो पागल है या तो ईमानदार, यानी बोल सकते हैं वो या तो पागल है या ईमानदार, 2 में से कोई एक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ही इज, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर इज किसके अनुसार, ही के अनुसार, आपको ये इसके अनुसार बदलेगा। ही इज आइदर मेड और ऑनेस्ट, यानी ही इज आइदर मेड और ऑनेस्ट, यानी वो या तो पागल है या तो ऑनेस्ट है। हाँ, उसके बाद देखो दूसरा, सोहन या तो डॉक्टर है या तो सोहन या तो डॉक्टर है या तो खिलाड़ी। अब देखते हैं सोहन या तो डॉक्टर है या तो खिलाड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे सोहन इज आइदर डॉक्टर और प्लेयर। तो अब यहाँ पर सोहन या तो क्या है, डॉक्टर या तो खिलाड़ी, 2 में से कोई एक है। तो आई होप कि आप इसको राइटिंग में कर सकते हो या स्पीकिंग है, हाउ टू स्पीक